हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि मैकेनिकल और सिविल दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स, क्वांटम सीरीज का मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन हम जो कि इस पूरे सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी यूनिट 1 जो है कि हम लोग डिस्कस कर चुका है। अगर आप अभी तक यूनिट 1 नहीं देखे हैं तो आप जो है कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉयड। ओके, आप पहले कई बार सुन चुके होंगे कि किसी भी बॉडीज का सेंटर क्या होता है। ओके, लेकिन आप आज जानेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉयड में डिफरेंसेज होते हैं। ओके, क्या डिफरेंसेज होते हैं, कहाँ पर सेंट्रॉयड हम बोलते हैं, कहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में बेसिकली आप यहाँ पर ग्रेविटी से जो टर्म है, ओके, ये सजेस्ट कर रहा होगा। इसका मीन्स क्या है कि किसी भी बॉडी का वेट, ओके, कोई भी बॉडी है, ओके, तो उसका वेट का जो सेंटर पॉइंट है, जैसे किसी पॉइंट ए पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम अज्यूम करते हैं कि ये बॉडी है, इसका टोटल वेट जो है कि इसी पॉइंट पर एक्ट कर रहा होगा। क्या? वेट। ध्यान दीजिएगा, वेट। वेट जिस पार्टिकुलर पॉइंट पर जो है कि अज्यूम किया जाता है कि उस टोटल बॉडी का वेट जो है कि उस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन सेंट्राइड क्या होता है? सेंट्राइड किसी भी प्लेन का जो है कि सेंटर पॉइंट होता है, या किसी एरिया का। तो एरिया कब होगा? जैसे कि कोई भी शेप में, जैसे कि ट्रायंगल शेप है, ओके, या रेक्टेंगुलर शेप है, या किसी कुछ इस प्रकार से टी शेप में कुछ ऐसे है, तो ओके, तो इसका जो है कि एरिया है, एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। लेकिन इस टोटल जो है कि फिगर है, जो फिगर, उसका एरिया कहाँ पर एक्ट करेगा? ओके, किस पार्टिकुलर पॉइंट पर एक्ट करेगा? तो इसके लिए जो पॉइंट पार्टिकुलर एज्यूम किया जाता है, उस पार्टिकुलर के लिए हम उसे जो है कि पॉइंट यानी कि सेंट्राइड बोलते हैं। ओके, तो सेंट्राइड क्या रिफरेंस करता है? किसी एरिया का पार्टिकुलर पॉइंट जिस पर हम जो है कि उस टोटल फिगर का जो है कि एरिया अज्यूम किया जाता है। ओके, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेट को। ओके, बेसिकली एक और डिफरेंस इसमें होता है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है बेसिकली होता है 3D के लिए। वेट जो भी होगा 3D शेप में ही होगा। ओके, और जो सेंट्राइड होगा वो 2D होगा। ओके, चलिए हम इसे डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले द पॉइंट एट विच, ओके, जैसा कि कोई भी पॉइंट है एट विच द होल वेट, आप देख पा रहे हैं टोटल वेट जो होता है ऑफ द बॉडी एक्ट्स, यानी कि वह पॉइंट जिस पर उस बॉडी का टोटल वेट जो है कि एक्ट करता है। अ बॉडी इज हैविंग ओनली वन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उस बॉडी में केवल एक ही जो है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। डिफरेंस नहीं होता कि कई सारे जो है कि एक बॉडी है और उस बॉडी में आप कह रहे हैं कि कई सारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, नहीं, केवल एक ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ओके, फॉर ऑल पॉइंट पोजीशन ऑफ द बॉडी। ओके, तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दूसरा क्या है कि सेंट्राइड। सेंट्राइड का होता है किसी पार्टिकुलर एरिया का, यानी कि टोटल एरिया का जो सेंटर पॉइंट होता है। ओके, द पॉइंट एट विच टोटल एरिया ऑफ ए प्लेन फिगर, जैसे कि प्लेन फिगर के अंदर में क्या होता है? ट्राइंगल हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, सर्कल हो सकता है, और इस तरह जो भी 2D डायमेंशनल में जो भी फिगर्स होता है, उसका एरिया का जो एक पार्टिकुलर पॉइंट होता है, उस पर उस पार्टिकुलर पॉइंट को एज्यूम किया जाता है कि उस पॉइंट पर जो है कि टोटल एरिया एक्ट कर रहा है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्राइड। ओके, कंसंट्रेटेड इज नोन एज द सेंट्राइड ऑफ द एरिया। ओके, ये हो गया आपका, आप डिफर समझ चुके होंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्राइड क्या होता है। नेक्स्ट इसमें जो है कि टर्म है द टर्म सेंटर ऑफ ग्रेविटी अप्लाइज द बॉडी विद वेट, यानी कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कब अप्लाई होता है? वेट के साथ। वाइल जबकि जो सेंट्राइड होता है अप्लाई टू लाइंस, यानी कि कोई लाइंस है, ऐसे कोई लाइंस, तो इसका सेंटर पॉइंट जो होगा इसे हम सेंट्राइड ही बोल देंगे। जैसे कि कोई बार है, ओके, बार्स की मीन्स राड, ओके, छड़ है, तो इसका जो पार्टिकुलर पॉइंट होगा इसका मतलब क्या होगा? ये भी एक लाइन शेप में है, ओके, तो इसको सेंट्राइड बोल दिए। इसी प्रकार प्लेन है, कोई प्लेन रेक्टेंगुलर या हो, ट्रायंगल शेप में हो, टी शेप में हो, तो इसका जो एरिया है, ओके, तो ये सारी हो गए एरिया, वॉल्यूम्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गए।
सेंट्राइड ऑफ कंपोजिट सेक्शन, जैसे कि हमने बताया कोई रेक्टेंगुलर है ऐसे, तो इसका सेंटर पॉइंट हो गया, लेकिन इसमें क्या है सेंटर जैसे कोई ऐसे सर्कल भी जुड़ा हो कुछ इस प्रकार से। कंपोजिट सेक्शन का क्या मतलब होगा कि कई सारे शेप में जो है कि जो मिलाकर जो है कि जो फिगर बनाया जाता है उसे हम कंपोजिट सेक्शन करते हैं। उसमें कई प्रकार के सेक्शन होते हैं, जैसे कि कुछ इस प्रकार से है, रेक्टेंगुलर शेप में बना रहेगा, और ऐसे मान सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से कोई ऐसे शेप है, ओके, और ऐसे कर दिया है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर आप इसको ड्रा करेंगे तो ये एक ट्राइंगल हो गया, ओके, और यहाँ से ड्राइव कर देंगे तो ये हो गया ट्रेपेजोइडल, ओके। तो एक अलग एरिया हो गया, एक अलग पार्टिकुलर एरिया हो गया, ये पर्टिकुलर अलग एरिया। तो टोटल फिगर जो बना, ओके, तीन प्रकार के आकृति हो गए इसमें, ओके। तो इसे हम बोलते हैं कंपोजिट फिगर। लेकिन इसका पॉइंट सेंट्राइड सपोज यहाँ पर है, इसका इस पार्टिकुलर के लिए यहाँ पर, और इस सर्कल के हाफ सर्कल जो है इसका अलग सेंट्राइड होगा। तो हमें जब टोटल जो कंपोजिट सेक्शन है इसका अगर सेंट्राइड पूछता है तो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो इसके लिए अलग अलग जो है कि इसका एरिया निकालेंगे, अलग अलग जो है इसका सेंट्राइड होगा। और टोटल जब निकालेंगे इसका सेंट्राइड तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो वही यहाँ पर फार्मूला है। तो उस कंपोजिट सेक्शन के लिए जो सेंट्राइड का फार्मूला होता है तो समेसन ऑफ ए आई एक्स आई, यहाँ पर आई क्या है आपको रिप्रेजेंट करता है 0 to 1 1 2 3 डाटा, ओके। तो आप एरिया हो गया A1, उसी प्रकार से वो उस पार्टिकुलर एरिया के लिए उसका सेंट्राइड, उसी प्रकार से ई एक्स है, जैसे कि कोई है यहाँ पर कोई फिगर है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओके। तो एक्स एक्सिस पर कितना डिस्टेंस पर, यानी कि एक्स बार उसके वो कहते हैं, वाई एक्सिस पर कितना डिस्टेंस पर मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर है ये कोई सेंट्राइड है, तो इस वाई से यहाँ पर जो है कि एक्स डिस्टेंस कितना है, और इसका वाई एक्सिस पर कितना डिस्टेंस है, तो वाई बार हो गया, एक्स बार हो गया, ओके। तो ये चीज़ें हैं। तो एक्स बार कितना हो गया, आप समेसन ए एक्स अपान टोटल एरिया समेसन का, ओके। उसी प्रकार यहाँ पर वाई के लिए ए इंटू वाई और टोटल एरिया। जब हम इस पर बेस जो है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो काफ़ी आप इजीली समझ पाएंगे, ओके। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस पर बेस जो है कि कंपोजिट सेक्शन के लिए न्यूमेरिकल ही ईच ईयर जो है कि 10 नंबर में पूछता है। फ्रेंड्स, उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को इम्प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं AKTU से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अपडेट जो है कि इस चैनल के माध्यम से अपडेट करता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जो है कि हम देख लेते हैं कोई पार्टिकुलर लेमिना है, उसके लिए हम किस प्रकार से जो है कि सेंट्राइड फाइंड आउट करते हैं, ओके। हम यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर जो है कि लेमिना है, इसका सेंट्राइड जो है कि फाइंड आउट करेंगे। इसके माध्यम से हम कैसे जो है कि डेरिवेशन करते हैं, और इसके माध्यम से जैसे कैसे हम जो है कि सेंट्राइड फाइंड आउट करते हैं, इसी प्रकार जो है कि अन्य जो है फिगर का, जैसे ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, हाफ सर्कल हो गया, ओके, ट्रेपेजोइडल हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है कि किस प्रकार से हम जो है कि इसका सेंट्राइड फाइंड आउट करते हैं, उसको हम इसमें डेरिवेशन एक्सप्रेशन को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कोई रेक्टेंगुलर लेमिना है, ओके। हमने इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लिया है, उससे कुछ डिस्टेंस पर ऐसे हैं। जब हम इसे जो विड्थ है इसका हमने एज्यूम करा है v है b, और हाइट जो है इसका h है, ओके। और इसमें जो है कि हमने जब एक्सप्रेशन करना है तो इसमें सपोज हमने एज्यूम कर लिया है एक लेमिना है जिसका थिकनेस क्या है dy है, और जो है कि विड्थ जो है कि b ही है, ओके। इस प्रकार से कुछ स्ट्रिप्स जो है कि आप एज्यूम कर लेंगे। और सपोज इस स्ट्रिप का एक्स एक्सिस से, ओके, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस y पर जा रहा है, तो कितना डिस्टेंस हम मान लिए हैं y, ओके। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं y हमने, यानी कि सपोज हमने एज्यूम कर लिया है जो स्ट्रिप्स है इसका सेंट्राइड जो है कि y एक्सिस पर है, y डिस्टेंस पर है फ्रॉम x एक्सिस, ओके। तो
तो इस प्रकार से जो है कि हमने कुछ एज्यूम किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब इसका थिकनेस जो है कि dy है और विड्थ जो है कि b है, तो एरिया क्या हो जाएगा, b इंटू dy। तो वही तो हमने यहाँ पर एज्यूम करा है, एरिया ऑफ स्ट्रिप्स क्या है, डी ए इज इक्वल टू बी इंटू डी वाई, इक्वेशन 1 हमने मान लिया है। अब इस एरिया का क्या है कि पार्टिकुलर जो एक्स एक्सिस है इसके अबाउट जो है कि हम मोमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मोमेंट, यानी कि अबाउट बेस ऑफ मोमेंट ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप्स, यानी कि स्ट्रिप्स का मोमेंट, बेस मोमेंट क्या हो गया, सपोज हमने m1 मान लिया है। तो टोटल जो एरिया है डी ए ओ पार्टिकुलर y डिस्टेंस पर है, तो y जो है कि एरिया इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डी ए इंटू वाई, और डी ए का वैल्यू है यहाँ पर क्या है, बी इंटू डी वाई, बी इंटू डी वाई इंटू वाई। ओके, m1 का वैल्यू मिल गया। ये तो हो गया आपका मोमेंट, जो हो गया आपका एलिमेंट्री स्ट्रिप्स का हो गया। अब टोटल जो है लेमिना का, इसका हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टोटल लेमिना का जो है कि हम इंटीग्रेशन के माध्यम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन जो है हम कर लिए हैं लिमिटेशन के हिसाब से, जैसे कि 0 से लिमिट क्या है h डिस्टेंस पर, यानी कि लिमिटेशन क्या रखेंगे 0 टू h, और जो है कि यहाँ पर टोटल मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट बेस, जो टोटल मोमेंट हो गया, सपोज हमने कैपिटल M मान लिया है, और जो लिमिट रखा है 0 से h तक रखा है, और जो एलिमेंट्री है इसका m1 जो है कि रख चुका है, और इसी का हमें जो है कि इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन करेंगे तो आप जो है कि इंटीग्रेशन आपको उम्मीद है कि आता ही है, बेसिक है। तो बी एच स्क्वायर अपन 2, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन करने पर वैल्यू मिलेगा, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2। ओके, ये हो गया कैपिटल M का वैल्यू। तो जो सेंट्राइड वाई बार निकालेंगे, तो वाई बार इज इक्वल टू होता है टोटल जो मोमेंट, जो रेक्टेंगुलर जो लेमिना है उसका मोमेंट जो निकला है m का वैल्यू, डिवाइडेड बाई जो है कि एरिया ऑफ लेमिना, वो जो लेमिना है उसका एरिया। तो टोटल जो मोमेंट है बी एच स्क्वायर अपन 2 डिवाइडेड बाई एरिया जो होगा, विद बी है, हाइट h है, तो b इंटू एच, इसे हम डिवाइड कर देंगे तो मिलेगा कितना, y बार इज इक्वल टू h बाई 2, यानी कि जो है कि जो रेक्टेंगुलर है, जो हाइट h है, इसके h बाई 2 पर जो है कि y बार का वैल्यू होगा। इसी प्रकार अगर इधर से निकालेंगे तो x बार जब निकालेंगे तो x बार यानी कि हो जाएगा b का हाफ। ओके, विद कितना है b है, तो b का हाफ b बाई 2 आएगा। ओके, तो इस प्रकार से जो है कि 10 हम लिख सकते हैं, 10 x बार इजकल टू b बाई 2। तो इस प्रकार से हम जो है कि डेरिवेशन कर सकते हैं। और इसी प्रकार अन्य जो भी अगर एग्ज़ाम में पूछता है तो हम जो है कि कर सकते हैं डेरिवेशन, बट एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस बिल्कुल 1% कह सकते हैं। ओके, क्योंकि इस पर बेस जो है कि काफ़ी इजी है, इस कारण से इस पर जो है बेस जो है कि न्यूमेरिकल पूछता है। ओके, तो आप इसके माध्यम से अन्य जो भी फिगर आएगा, जैसे ट्राइंगल का कह दे तो आप ट्राइंगल इसके स्थान पर रख लीजिएगा। ओके, इसी प्रकार एक एलिमेंट्री स्ट्रिप मान लीजिएगा, एज्यूम कर लीजिएगा, लेकिन पूछेगा नहीं। ओके, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जैसे कि ट्राइंगल, आपने यहाँ पर जाना कि जो भी रेक्टेंगुलर है, ओके, कुछ इस प्रकार से, तो इसका क्या होता है, हाफ होता है, सेंटर हाफ पॉइंट पर होगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर है, जाहिर सी बात है। तो ये हो गया, आपने हाफ जान गया। लेकिन आप अगर कोई सर्कल कहते हैं तो सर्कल का मिडल पॉइंट होता है, यानी कि डाया जो होता है, डाया। ओके, एक्स बार अगर कहेंगे तो डी यानी कि हाफ डाया, वाई बार कहेंगे तो भी हाफ डाया। ओके, तो दोनों सेम होगा। लेकिन अगर कुछ इस प्रकार से हाफ सर्कल कह दे तो इसका जो सेंट्रायड होता है कुछ इस प्रकार से, यानी कि यक्स बार ये हो गया, यक्स बार क्या हो गया, यानी कि ये तो डाया है ही, तो डी बाई 2, लेकिन वाई बार ए है। ओके, वाई क्या है, तो वाई जो है कि ये हमको पता नहीं है, तो ये होता है 4r/3 पाई। कैसे होता है जब आप इसे हल करेंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है। ओके, तो यही हमने यहाँ पर कुछ फिगर्स हैं, जैसे कि किसी ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर आपको पता करना है, तो जैसे कि कोई ट्रायंगल किसी इस प्रकार से है, तो अगर आप बेस से इधर मानते हैं तो ये जो है कि h/3 पर, ओके, h/3, और इधर से भी h/3। ओके, जो शीर्ष पॉइंट होता है, शीर्ष, इधर भी शीर्ष है,
ओके, तो शीर्ष से इधर अगर आप आएंगे तो ये हो जाएगा 2h/3, यानी कि जो भी डिस्टेंस हो इधर वाला 2h/3। ओके, यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से, इधर से h/3 और इधर से मान लेते हैं हाइट टोटल इसका b है तो b/3। ओके, तो टोटल जब आप देख रहे हैं h/3 यहाँ निकल गया तो टोटल ये मान लेते हैं h है, तो इधर से अगर कहता है तो कितना हो जाएगा h-h/3 तो 2h/3, यही तो बचेगा। तो इस प्रकार से ट्राइंगल का हम आप जो है कि याद रखेंगे। ओके, इसी प्रकार सर्कल का हाफ ही होता है सेंटर पॉइंट में। इसी प्रकार जो है कि सेमी सर्कल का आपको याद रखना है, जैसा कि हमने बताया ये जो है कि x बार हो गया, सपोज यहाँ पर x है तो x बार इतना डिस्टेंस हुआ तो x जो है कि d/2 यानी कि r त्रिज्या के बराबर। ओके, लेकिन y बार कहता है, y बार है ये वाला y बार, तो अभी हमने बताया 4r/3π, कुछ आप फिगर के माध्यम से याद रखेंगे। ओके, कोई ज़रूरी नहीं है कि x बार इधर है, हो सकता है फिगर जो है कि जो आपका दे रखा है क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार दे रखा हो। ओके, तब तो अगर आप ऐसे करेंगे तो x बार यही होगा, और तो x बार यही तो हुआ यहाँ पर, तो 4r/x बार बराबर हो जाएगा 4r/3π। यानी कि आपको फिगर से समझना है। ओके, फिगर से समझे रहेंगे तो जो भी लेंथ दिया रखा उसका पार्टिकुलर जो डायमेंशन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप एज्यूम कर लीजिएगा। ओके, कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आप क्वार्टर आप देख रहे हैं तो क्वार्टर का भी x और y बार दोनों आप याद रखेंगे 4r/3π होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ट्रेपाजोडल सपोज ऊपर वाला a है और बेस है b बड़ा वाला भुजा, और कुछ इस प्रकार से हाइट h है, तो ऐसे में जो y बार है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर तो x बार इधर से आप जाएंगे तो इसका जो टोटल हाफ है टोटल हाफ हो जाएगा। ओके, b/2 x का वैल्यू, लेकिन y का कितना होगा y का, तो y का जो है कि y बार यहाँ पर देख पा रहे हैं 2a + b/a + b h/3। आप इसे एज्यूम कर लीजिएगा a है b है तो 2a यानी कि जो छोटी भुजा है उसका 2 टाइम्स 2a + b/a + b इंटू h/हाइट का 3 y बार के लिए। x बार के लिए यहाँ पर फार्मूला क्यों बना है, क्यों, अगर हो सकता है सिमेट्रिकल हो, दोनों इधर से साइड दोनों बराबर है, सेंटर पॉइंट हो, तब तो हाफ ही आएगा ना। लेकिन हो सकता है आप कभी ट्रेपाजोडल में आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से हो, ये वाला इस प्रकार से मिल जाए तो हल्का हो, तो क्या होगा, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपको ये फार्मूला लगाना है a² + b² + ab/3 इंटू a + b। ओके, नेक्स्ट फिगर है आपका, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे कि कोई सॉलिड है। ओके, स्फीयर है, स्फीयर 3D में होता है, लेकिन इसके लिए y बार 3r/8। ओके, क्या होता है 3r/8 स्फीयर के केस में। ओके, और जो है कि d/2 इस केस में होता है x बार के केस में, आप इसे याद रखें। d/2 जैसे कोई सर्कल है 3D में तो हाफ तो होगा ही d/2। ओके, और जब हाफ स्फीयर है तो y बार इसका 3r/8, जबकि x बार हाफ ही हो जाएगा। ओके, तो कुछ ही प्रकार के इम्पॉर्टेंस हैं, ज़्यादा इम्पॉर्टेंस आपका ट्राइंगल है और ये हाफ सर्कल है, बाकी रेक्टेंगुलर तो आप जान ही गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम न्यूमेरिकल पोर्शन को एनालाइज करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कोई एक फिगर दे रखा है, ओके, और इसका सेंट्राइड कर रहा है, कंपोजिट फिगर है। जैसा कि आप ये देखेंगे किसी भी प्रकार का यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक ट्राइंगल बन रहा है। ओके, और कुछ इस प्रकार से रेक्टेंगुलर बन रहा है, और रेक्टेंगुलर के बाद कह दिया है यहाँ पर एक क्वार्टर है। ओके, तो क्वार्टर क्या है, क्वार्टर कुछ फिगर कुछ इस प्रकार से है। ओवरऑल अगर फिगर की बात करें तो कुछ इस प्रकार से है। ये इसी का जो है कि हमें फाइंड आउट करना है सेंटर ऑफ या सेंट्राइड। लेकिन अगर आप इसको मिला देंगे तो ये वाला पोर्शन जो हो जाएगा आपका क्वार्टर हो जाएगा। तो यानी कि अगर आप देखेंगे तो आपने अभी पढ़ा कि कुछ इस प्रकार से जो फिगर हैं, ऐसा तो आपने पढ़ा नहीं, लेकिन कंपोजिट है तो आप इसको एनालाइज करेंगे कैसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबको ऐड करना था, समेसन था ओवरऑल फार्मूला, इसको ऐड करेंगे, एक रेक्टेंगुलर ऐड करेंगे, लेकिन रेक्टेंगुलर में इसको हाफ यानी कि जो क्वार्टर है इसको रिड्यूस कर देंगे, घटा देंगे। ओके, तो इस प्रकार से ओवर
आपको ही मिलेगा, यानी कि शेडेड जो पोर्शन है इसी का जो है कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है सेंट्राइड। सपोज अगर कोई कहता है आपको इसको एरिया निकालना, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ओवरऑल आप इसको फाइंड आउट करेंगे रेक्टेंगुलर एरिया, और इसमें से जो क्वार्टर है इसका रिड्यूस करेंगे, घटा देंगे, और फिर जो है कि ट्राइंगल को ऐड कर देंगे। तो यही करेंगे, तो सेम काम इसमें भी करना है। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो रेक्टेंगुलर है यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट दे रखा है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 80 है। कितना वैल्यू है 80। उसके बाद से इसका हाइट है 60। उसके बाद से इसका विड्थ कितना है टोटल का 40 + 80। 80 क्या है, एक क्वार्टर का रेडियस है, आर का वैल्यू है। ओके, तो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 60 और यहाँ से यहाँ तक का 60, यानी कि ओवरऑल बात करें तो ये सेंटर पॉइंट पे है। कितना पर, सेंटर पॉइंट पर। तो यहाँ से यानी कि जो ट्रायंगल है आप कुछ इस प्रकार से है, ये सेंटर पॉइंट पे है, यानी कि 60 यहाँ से और 60 यहाँ से, तो ओवरऑल सेंटर पॉइंट पे यक्स बार ये निकल गया ट्रायंगल के लिए। तो इसी प्रकार जो है कि अलग अलग, सबसे पहले हम एरिया निकाल लेंगे ट्रायंगल का, उसके बाद रेक्टेंगुलर का एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद इस क्वार्टर का एरिया निकाल लेंगे। तो सपोज इसका एरिया हम मान लेंगे A1, तो इसका A2 रेक्टेंगुलर का, तो इसका अगर मान लेते हैं A3। तो इसी प्रकार इसका जो है कि इस रेक्टेंगुलर के लिए अगर आप रेक्टेंगुलर कहते हैं तो यहाँ से यक्स बार होगा हाफ पर, यक्स बार तो यक्स बार टोटल हो गया टोटल का। लेकिन हम रेक्टेंगुलर कर रहे हैं तो सपोज हम x1 मान लिए हैं, अगर A1 मान लिए हैं एरिया रेक्टेंगुलर का, तो x1 हम जो है कि इसका एक्स एक्सिस पर जो है कि सेंटर मान लेते हैं। तो रेक्टेंगुलर जैसे कि ए रेक्टेंगुलर है तो ओवरऑल कितना है 120 है। तो x1 का वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 60, और y1 इसी प्रकार, तो y1 यानी कि हाइट 80 है तो 80 का हाफ होता है यानी कि 40 हो जाएगा। इसी प्रकार जो है कि अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल की आप एरिया तो फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन y बार कितना, जैसे हम y2 इसके लिए मान लेते हैं, y2 कितना होगा। तो सबसे पहले ये टोटल हाइट यहाँ से, ओके, आप इसको कहाँ से डिस्टेंस टोटल मेजर करेंगे, टोटल डिस्टेंस आपको मेजर करना है एक्स एक्सिस से। सपोज यहाँ पर हमने h/3 यानी कि बेस से तो होता है h/3, बेस से h/3 होता है, तो टोटल इसका 60 है हाइट। तो 60 का जब h/3 करेंगे तो यानी कि 20 मिलेगा। ओके, और लेकिन 20 जो यहाँ से हमको एक्स एक्सिस यहाँ पर है, ओके, तो यहाँ से यहाँ तक की चाहिए हमको, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये हो गया आपका 20। तो ये कितना है, ये वाला, ये तो इसमें ऐड करेंगे तो 80 इसमें ऐड कर देंगे 20 में, तो टोटल 100 हो जाएगा। ओके, उसी प्रकार एक्स एक्सिस तो सेंटर पॉइंट पर यानी कि x2 जो हो जाएगा ट्रायंगल के लिए हाफ यानी कि 60 पर। क्यों, क्योंकि ये इधर आपका दे रखा है, दोनों तरफ बराबर है तो सेंटर पॉइंट पर ही होगा। ओके, इस प्रकार ये हो गया आपका क्वार्टर। तो क्वार्टर के लिए क्या आपको करना है, इस पॉइंट पर यानी कि 4r/3π, यही तो होता है 4r/3π इधर से होता है। तो आप टोटल जो है कि अगर आप बात करें तो 120 है, कितना है ये 40 और 80, 120 में से अगर हम जो है कि इधर से हमको x3 चाहिए तो 120 माइनस इधर से ये इतना पोर्शन हम रिड्यूस कर दें यानी कि 4r/3π रिड्यूस कर दें तो मिल जाएगा हमको x1 का वैल्यू। इसी प्रकार y कैसे, ये वाला हाफ यानी कि 4r/3π होता है यानी कि y3 हो जाएगा। तो जो भी जी मानते हैं तो इस प्रकार से अलग अलग जो है कि A1 A2 A3 मान लेंगे, x1 x2 x3 मान लेंगे, y1 y2 y3 मानेंगे, ओवरऑल जो है कि समेशन करके जो है कि उसका कंपोजिट सेक्शन का सेंट्राइड फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम देख लेते हैं, आपको समझा दिया है हमने, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ABCD हमने CED रेक्टेंगुलर जो पोर्शन बताए थे आपको, तो टोटल जो है उसका जो है कि तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर, उसके बाद से ट्रायंगल को ऐड करना था, और ओवरऑल जो है कि रेक्टेंगुलर में से जो है कि क्वार्टर को रिड्यूस करना था। ओके, तो रेक्टेंगुलर में से क्वार्टर को रिड्यूस कीजिए या दोनों को जोड़ने के बाद जो है कि रिड्यूस कीजिए, बात तो वही आएगी। ओके, आंसर यही आने वाला है। तो आप सबसे पहले रेक्टेंगुलर के लिए एरिया हमने निकाला है। ओके, उसके बाद से x1 का वैल्यू हमको आपको समझा दिया, या y1 का वैल्यू निकाल लिया है। ओके,
नेक्स्ट क्या किया हमने ट्रायंगल का, ट्रायंगल के लिए एरिया A2, x2 का वैल्यू, y2 का वैल्यू जैसा कि हमने बताया 80 और 60/2 यानी कि 120। ओके, इसी प्रकार से क्या हो गया आपका, सॉरी यहाँ पर हमने मिस्टेक रखा है, जो y2 है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 80 + 60/3, तो यानी कि 100 होना चाहिए, हमने 120 रखा है। ओके, तो आप यहाँ पर मिस्टेक नहीं कीजिएगा, 120 और 100 कर लीजिएगा। ओके, तो फाइनली यहाँ पर क्वार्टर का हमने एरिया A3, क्योंकि क्वार्टर को रिड्यूस करना है तो पहले से हमने एरिया रिड्यूस ले लिया है माइनस। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। x3 आप एज्यूम कर दीजिए, आपको जो है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी आप जो है कि प्लस माइनस आप पहले भी अगर फार्मूला पर बेस, जैसे कि टोटल क्या था A1 + A2 + A3 था। ओके, यही सब था A1 x1, तो हमने माइनस यहाँ क्या किया, माइनस करेंगे तो भी तो माइनस ही हो जाएगा। पहले से अगर आपको पता है तो इसकी ज़रूरत है नहीं माइनस लगाने की। ओके, कॉन्सेप्ट आपको पता करना है कि मतलब आपको रिड्यूस करना है क्वार्टर वाला पार्ट जो कि ओके, तो क्वार्टर का एरिया निकाल लिया, x3 का वैल्यू निकाल लिया, y3 का वैल्यू निकाल लिया है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 4r/3 ऐसे हमने यूज किया है। ओके, तो फाइनली जो है कि सारे वैल्यू निकाल लिया। फार्मूला क्या हो गया, x बार के लिए A1 x1 + A2 x2 और माइनस A3 x3, यानी कि क्वार्टर यही है तो माइनस कर देंगे। उसी प्रकार ओवरऑल एरिया था टोटल समेसन, तो A1 + A2 और माइनस A3 एरिया, इसको रिड्यूस करना है। तो आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x बार का वैल्यू मिल जाएगा 51.4 mm। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका y बार, A1 y1 बार, A2 y2 बार, माइनस A3 y बार। ओके, तो A1 y2 और y1 y2 जो भी आप यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू, फाइनली आपका जो है कि रिजल्ट मिलेगा y बार, वो है आपका 70.15 mm, यानी कि इसका जो है पार्टिकुलर जो सेंट्राइड होगा कुछ इस पॉइंट पर ऐसे जो है कि y बार मिल गया, और सपोज हम मान लेते हैं x बार मिल गया, जो भी है इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है कि आप कंपोजिट सेक्शन का सेंट्राइड फाइंड आउट कर सकते हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन जो कि ईयर में काफ़ी बार पूछा हुआ है सेंट्राइड का क्वेश्चन। नेक्स्ट हम जो है टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो है कि सेंट्राइड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसकी आने की चांसेस अगर 80% है सेंट्राइड के लिए, तो इसका आने का परसेंटेज 100% है। ओके, और ये हमेशा जो है कि ये क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बेस्ड है जो है कि आपका सेंटर ऑफ सेंट्राइड पर, जो सेंट्राइड आपने फाइंड आउट करा आई एक्स या एक्स वाई बार, इसी पर बेस्ड जो है कि मोमेंट ऑफ आपका इनर्शिया है, और ये क्वेश्चन आपको हमेशा पूछता है। ओके, तो नेक्स्ट जो कि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इस कारण से हम जो है कि यूनिट 2 का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला न्यूमेरिकल है उसको अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, और इस पर जो है कि एक्सप्रेशन को समझेंगे। ओके, डिफरेंट कैटेगरी के, जैसे कि कोई इस प्रकार से ट्रायंगल शेप है, आई शेप है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करते हैं जानेंगे हम अगले वीडियो में।